प्रश्न 11। निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करें। प्रश्न 11 का छठा। तो प्रश्न है 3 का घात 2 गुना 4 का घात 5 गुना 16 का घात 3। तो इसको हम इस तरह पहले लिख लेंगे। 3 का घात 2 को 3 का घात 2 ही रहने देंगे। 4 क्या है, 2 का वर्ग है 4, तो 2 का वर्ग लिख लेंगे। और 4 का घात 5 है तो 2 का वर्ग फिर घात 5 दे देंगे, क्योंकि 4 का घात 5 है। और 4 को हम लिख लिए हैं 2 का वर्ग, क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है, यानी 2 का वर्ग 4 होता है। गुना 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 का वर्ग लिख लेंगे, क्योंकि 4 गुना 4 16 होता है। और फिर घात 3 है तो घात 3 दे देंगे। अब इसको इस तरह लिख लेंगे, 3 का घात 2 गुना, अब जब घात पे घात हो तो क्या होता है, घात को गुना कर लेते हैं। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 गुना तो घात को गुना कर लेंगे, क्योंकि 2 का घात 2 है और फिर पूरा पे घात है 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 2 का घात 10। अब 4 जो है 2 का वर्ग है, तो हम लिख लेंगे 2 का वर्ग और उस पे भी 2 घात और पूरा पे घात है 3। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि 4 को लिख लिए हैं 2 का वर्ग और 4 का वर्ग है 2, तो यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे घात 2 देंगे, ये जो घात है यहाँ पे देंगे। 4 को हम लिख लिए हैं 2 का वर्ग, ठीक है। और फिर 4 का वर्ग है तो ये वर्ग, ये जो वर्ग है यहाँ पे देंगे, और ये घात 3 है जो यहाँ पे देंगे, यानी पूरा पे। तो अब इसको लिख लेंगे 3 का घात 2 गुना 2 का घात 10 गुना 2 का घात, अब 2 का घात 2 है, फिर पूरा पे घात 2 है, फिर पूरा पे घात 3 है। तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं। तो घात को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये तीनों घात को गुना कर लेंगे तो 2 का घात हो गया 12, 2 का घात 12 हो गया। तो पहले हम इस तरह इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है, तो लिखेंगे अंडर रूट 3 का घात 2 गुना 2 का घात 10 गुना 2 का घात 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबको लेके आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद इसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए घात 2 में से एक बाहर हो जाता है, जैसे 3 का घात 2 है तो एक 3 बाहर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 का घात 10 है, यानी 2 का घात 5 हो जाएगा अंडर रूट के बाहर, गुना 2 का घात 12 है तो 2 का घात 6 हो जाएगा बाहर, ठीक है। आधा आधा बाहर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे घात 2 था तो घात 1 बाहर हो जाएगा, यानी 3 का घात 1, तो घात 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 का घात 10 है तो 10 का आधा क्या होता है 5, यानी 2 का घात 5 बाहर हो जाएगा अंडर रूट के बाहर। और 2 का घात 12 है तो 12 का आधा 6 होता है, यानी 2 का घात 6 बाहर हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए 3 गुना 2 का घात 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 का घात 5 कितना हो जाएगा 32। और 2 का घात 6, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 2 का घात 6 कितना हो जाएगा 64। 2 को 6 बार गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 को
5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा, और 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 2 का घात 5 32 हुआ। फिर 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना 64, क्योंकि एक ज़्यादा है यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे घात 6 है। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 64 गुना 32 गुना 3। अब देखिए 32 तिया कितना होता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 32 तिया 96। 96 गुना 64 कर देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो 96 गुना 64, 6 चौक 24, 9 चौक 36 2 38, 6 छक 36, 9 छक 36 3 39, 4 8 6 14, 9 3 12 1 13, 3 1 9 3, माफ़ कीजिएगा ये गुना गलत हो चुका है। 6 चौक 24 हाथ में रहा 2, 9 चौक 36 2 38, 6 छक 36 हाथ में रहा 3, 9 छक 54 3 57 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 57। तो 8 6 14 हाथ में रहा 1, 7 3 10 1 11 हाथ में रहा 1, 5 1 6, यानी 6144। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6144। तो वर्गमूल कितना आ गया, 6144। तो इस तरह से प्रश्न 11 का छठा हल करेंगे।